जेफ बेजोस आधुनिक व्यापार के सबसे प्रतिष्ठित और परिवर्तनीय हस्तियों में से एक हैं। अमेज़न के संस्थापक, जो दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों में से एक है, बेजोस ने हमारे खरीदारी, पढ़ने और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की खोज करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। उनकी कहानी दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और नवाचार की अनवरत खोज का एक क्लासिक उदाहरण है। इस 30 मिनट की यात्रा में हम बेजोस के जीवन में गहराई से जानेंगे, उनके साधारण प्रारंभिक जीवन से लेकर अमेज़न को एक वैश्विक शक्ति में बदलने तक, अंतरिक्ष की खोज में उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनकी यात्रा से सीखे गए सबक तक। जेफरी प्रेस्टन जोरगेनसन, जिन्हें हम जेफ बेजोस के नाम से जानते हैं, का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनकी मां, जैकी, उस समय एक किशोरी थी और उनके जैविक पिता ने उन्हें तब छोड़ दिया जब जेफ छोटे थे। उनकी मां ने बाद में क्यूबा के एक प्रवासी मिगुएल बेजोस से शादी की, जिन्होंने जेफ को गोद लिया और उन्हें बेजोस का उपनाम दिया। जेफ का बचपन जिज्ञासा और चीजों के काम करने के तरीकों में गहरी रुचि से भरा हुआ था। वे अक्सर घर के उपकरणों को खोलकर उनकी अंदरूनी संरचना को समझने की कोशिश करते थे। बचपन से ही बेजोस ने तकनीकी कौशल और मजबूत शैक्षणिक कार्य नैतिकता का प्रदर्शन किया। उनका परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास और बाद में मायामी, फ्लोरिडा में बस गया, जहां उन्होंने उच्च विद्यालय में पढ़ाई की। बेजोस विज्ञान और गणित में अत्यधिक उत्कृष्ट थे और अपनी नेतृत्व क्षमता को भी प्रदर्शित किया जब वे अपने विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्र बने। अपने विदाई भाषण में बेजोस ने मानवता के अंतरिक्ष में किस्मत के बारे में बात की, जो कि उनके भविष्य की आकांक्षाओं की एक झलक थी। बेजोस ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान और विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। प्रिंसटन में उनके साल उनकी तकनीकी क्षमताओं और व्यापार दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। उच्चतम सम्मान के साथ स्नातक होने के बाद बेजोस को कई प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का मौका मिला, जिसमें वित्तीय सेवा कंपनी डी शॉ भी शामिल थी। डी शॉ में बेजोस ने तेजी से पदोन्नति की और कंपनी के इतिहास में सबसे कम उम्र के उपाध्यक्षों में से एक बने। यहीं पर उनकी उद्यमशीलता की आग जलने लगी। वित्त क्षेत्र में अपनी सफलता के बावजूद वे तेजी से बढ़ते इंटरनेट के क्षेत्र में रुचि लेने लगे। 1994 में बेजोस ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखा, इंटरनेट प्रति वर्ष 2300% की दर से बढ़ रहा था। इस जानकारी ने उनकी जिंदगी को बदलने और दुनिया को बदलने वाला एक विचार दिया। बेजोस ने इंटरनेट का उपयोग करके उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का अवसर देखा, शुरुआत में किताबों से। उन्होंने माना कि ऑनलाइन किताबों का प्लेटफॉर्म पारंपरिक खुदरा मॉडल को क्रांतिकारी बना सकता है। डी शॉ में एक स्थिर और लाभप्रद करियर होने के बावजूद बेजोस ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, सिएटल चले गए और अपने गैरेज में एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्थापित किया। यह निर्णय एक बड़ा जोखिम था और उनके आसपास के कई लोगों ने, यहाँ तक कि उनके नियोक्ताओं ने भी, इसे एक गलती के रूप में देखा। लेकिन बेजोस एक स्पष्ट दृष्टि से प्रेरित थे, एवरीथिंग स्टोर बनाने की। जुलाई 1995 में Amazon.com लिव हुआ, जो ग्राहकों को किताबों का एक अभूतपूर्व चयन रियायती कीमतों पर पेश करता था। Amazon की शुरुआती वृद्धि विस्फोटक थी और पहले 2 महीनों में ही कंपनी सभी 50 अमेरिकी राज्यों और 45 देशों में किताबें बेच रही थी। अपने शुरुआती वर्षों में Amazon आज का विशालकाय नहीं था। कंपनी ने वित्तीय बाधाओं से लेकर बार्न्स एंड नोबल जैसे स्थापित किताब बेचने वालों से कड़ी प्रतिस्पर्धा तक कई चुनौतियों का सामना किया। हालांकि बेजोस Amazon को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे और उन्होंने 2 मुख्य सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया, ग्राहक के प्रति समर्पण और दीर्घकालिक सोच। बेजोस ने Amazon के शुरुआती मुनाफे को कंपनी के विस्तार में पुनर्निवेशित कर दिया। जहां कई कंपनियां अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करती थीं, बेजोस ने लंबी अवधि का खेल खेला। उन्होंने किताबों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और कपड़े जैसी श्रेणियां जोड़कर Amazon की पेशकश का विस्तार किया। इस प्रकार बेजोस ने Amazon को एक छोटे ऑनलाइन बुक स्टोर से एक वैश्विक ई-कॉमर्स नेता में बदल दिया। हालांकि रास्ता आसान नहीं था। 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल फूटा और कई तकनीकी कंपनियां ढह गईं। Amazon का स्टॉक मूल्य 90% से अधिक गिर गया और इसकी स्थिरता पर संदेह होने लगा। लेकिन बेजोस ने अपनी लंबी अवधि की दृष्टि में दृढ़ता बनाए रखी। उन्होंने विश्वास किया कि इंटरनेट का विकास जारी रहेगा और इसके साथ Amazon भी बढ़ेगा। बेजोस के नेतृत्व की विशेषता उनकी नवाचार के प्रति निरंतरता है। Amazon सिर्फ उत्पाद बेचने पर ही नहीं रुका। 2007 में Amazon ने Kindle लॉन्च किया, जो एक क्रांतिकारी ई-रीडर था जिसने किताबें पढ़ने के तरीके को बदल दिया। किताबों को डिजिटल रूप से सुलभ बनाकर बेजोस ने एक बार फिर पारंपरिक प्रकाशन उद्योग को बाधित किया।
लेकिन शायद और भी परिवर्तनकारी Amazon वेब सर्विसेज AWS का निर्माण था। शुरुआत में AWS को Amazon की आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बेजोस ने इसे अन्य व्यवसायों को प्रदान करने की क्षमता देखी। आज AWS Amazon के सबसे लाभदायक विभागों में से एक है, जो हजारों कंपनियों और वेबसाइटों को संचालित करता है। स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ प्राइम वीडियो, होल फूड्स का अधिग्रहण कर किराना में विस्तार और यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में Amazon के विस्तार ने बेजोस की सीमाओं को धकेलने की इच्छा को साबित किया है। बेजोस की महत्वाकांक्षाएं पृथ्वी से बहुत आगे तक फैली हुई हैं। 2000 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन नामक एक निजी एरोस्पेस निर्माता की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बनाना है। जबकि Amazon खुदरा उद्योग में क्रांति ला रहा था, बेजोस ने इस जुनून परियोजना में चुपचाप निवेश किया, यह मानते हुए कि मानवता का भविष्य अंतरिक्ष में है। ब्लू ओरिजिन का मिशन अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करके लाखों लोगों को अंतरिक्ष में रहने और काम करने में सक्षम बनाना है। 2021 में बेजोस ने खुद ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान में उपकक्षीय उड़ान भरी, जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जेफ बेजोस ने 2021 में Amazon के CEO पद से इस्तीफा दे दिया और कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में चले गए। हालांकि Amazon में उनकी प्रत्यक्ष नेतृत्व समाप्त हो गई है, लेकिन कंपनी और व्यापारिक दुनिया पर उनका प्रभाव अब भी बहुत गहरा है। उनका नेतृत्व दर्शन ग्राहक के प्रति समर्पण, नवाचार और दीर्घकालिक सोच पर आधारित है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहावतों में से एक है, यदि आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं तो ग्राहक और शेयरधारक के हित संरेखित होते हैं। दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करना और ग्राहक को सब कुछ के ऊपर रखना Amazon की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेजोस असफलता को स्वीकार करने, जोखिम उठाने और प्रयोग करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। Amazon के कई शुरुआती प्रयास असफल रहे, लेकिन बेजोस हमेशा असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते थे। जेफ बेजोस की जीवन कहानी असीमित महत्वाकांक्षा, दूरदर्शिता और साहसी जोखिम लेने की कहानी है। एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर को अपने गैराज में शुरू करने से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बनाने तक, बेजोस ने नवाचार और उद्यमशीलता की सीमाओं को लगातार धकेला है। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प, रणनीतिक सोच और ग्राहक प्रथम मानसिकता के साथ हम अद्भुत चीजें प्राप्त कर सकते हैं। उनकी विरासत सिर्फ Amazon की सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि अगली पीढ़ी के उद्यमियों को बड़ा सोचने, जोखिम उठाने और अपने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करने तक। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।